नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। काशीपुर अध्यक्ष पवन अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश कुमार मिड्ढा, अंकित बंसल कोषाध्यक्ष बने। ऊधम सिंह नगर के काशीपुर बाजपुर रोड स्थित कुमायूं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 37वीं वार्षिक सभा में उद्यमियों ने उद्योगों की मजबूती व समस्याओं के निस्तारण पर जोर दिया। इस दौरान नई कार्यकारिणी कमेटी के निर्वाचन में पवन अग्रवाल को अध्यक्ष, रमेश मिड्ढा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया। अंकित बंसल कोषाध्यक्ष चुने गए। शनिवार 28 जून 1920-25 को KGCCI की वार्षिक सभा चैम्बर हाउस काशीपुर में संपन्न। कार्यक्रम का संचालन चैम्बर के महासचिव RK गुप्ता द्वारा किया गया। इस अवसर पर चैम्बर की वर्ष 2025 व 26 की कार्यकारिणी का निर्वाचन हुआ। इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष अशोक बंसल द्वारा वर्ष 2024-25 में संपन्न क्रियाकलापों पर प्रकाश डाला गया। महासचिव श्री RK गुप्ता द्वारा वर्ष भर के लेखे जोखे की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान श्री अशोक बंसल ने कहा कि चैम्बर अध्यक्ष के रूप में आप सभी के सहयोग एवं मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप मेरा वर्ष 2024-25 का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। मुझे यह अवगत कराते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सभी सदस्यों के सक्रिय सहयोग के परिणाम स्वरूप चैम्बर की निम्नलिखित गतिविधियां संपन्न हुई है। वर्ष भर में कुल 12 प्रबंधन समिति की बैठकें संपन्न हुई, जिसमें अधिकांश रुद्रपुर, काशीपुर, सितारगंज में आयोजित की गई। चैम्बर में कई बार उत्तराखंड सरकार, पावर कॉरपोरेशन, श्रम विभाग, पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग, पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड, अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मीटिंग की। इनमें मेंटेनेंस मुद्दे, GST, श्रम निरीक्षण, पर्यावरण अनुपालन, उद्योगों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई। विभिन्न विषयों जैसे प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, जल संसाधन अनुपालन, GST में बदलाव, उत्पाद गुणवत्ता मानक, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता, निर्यात प्रोत्साहन से जुड़े मुद्दों पर सेमिनार आयोजित किए गए। उद्योग और शिक्षा जगत के बीच संवाद के लिए इंडस्ट्री अकादमियां आयोजित किया गया, जिसमें कॉलेज और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल फिजिकल बैठकें शामिल की। बिजली टैरिफ और अन्य मुद्दों पर सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गई। बैठक में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष योगेश कुमार जिंदल, विकास जिंदल, देवेंद्र कुमार अग्रवाल, राजीव घई, नरेश घई द्वारा चैम्बर के विकास एवं उद्योगों की हित में नई कार्यक्रम को अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया गया। उधर नवनिर्वाचित अध्यक्ष पवन अग्रवाल द्वारा अपने संबोधन में आश्वासन दिया गया कि वह राज्य में उत्तर प्रदेश के समान ही एक नई औद्योगिक पॉलिसी के लिए राज्य स्तर के साथ केंद्र स्तर पर प्रयास करेंगे। इस अवसर पर आलोक कुमार गोयल, विनीत कुमार सगल, चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष योगेश कुमार जिंदल, विजय कुमार जिंदल, विकास जिंदल, मदन मोहन जिंदल, देवेंद्र कुमार अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल, SK मित्तल एवं अन्य विभिन्न उद्यमी उपस्थित थे। काशीपुर संवाददाता पैट्रिक चरण बाबा की रिपोर्ट। ऑफ चैम्बर्स में जिंदल ग्रुप का एक बहुत बड़ा योगदान रहा और काशीपुर की नई मतलब उत्तराखंड का काफ़ी बड़ा ग्रुप है। तो आज जो नया आपकी कार्यकारिणी सदस्य टीम गठित हुई है, क्या कहेंगे? किस नई कार्यकारिणी का गठन हर वर्ष होता है, परंपरा भी है और हमारा संविधान भी कहता है और ये आवश्यक भी है, क्योंकि हर परिवर्तन के साथ नया दृष्टिकोण और नई विचारधारा संस्था के सामने आती है और जब उसके साथ निवर्तमान टीम का अनुभव और ऊर्जा जुड़ जाती है तो निश्चित रूप से नई टीम भी अपने आप को प्रमाणित करने में सक्षम हो जाती है। उत्तराखंड के गठन से पहले जब हम उत्तर प्रदेश में थे उस समय हमारी संस्था का गठन हो चुका था और तभी से निरंतर उद्योग की समस्याओं के समाधान के लिए, नई नीतियों के निर्माण के लिए, सरकार और उद्योग और व्यापार के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए कुमायूं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक विशेष योगदान रहा। अपने कार्यों से न केवल पहचान बनी हमारी सदस्यों के बीच में बल्कि सरकारों के बीच में भी, और हमें इस बात का गर्व है कि आज चैम्बर की आवाज़ को जैसे कि आता सुना जाता है। इस प्रकार से पूर्व वर्षों में हमने काम किया, हमारे पूर्व वर्षों में काम किया, उसमें अब नई आवाज़ के रूप में पवन जी आगामी संभाल रही है और जैसा कि इनका अनुभव संस्थाओं के साथ प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हमें पूरा विश्वास है कि उसका लाभ हमारे उद्योग व्यापार को मिलेगा। आगामी
उपलब्धियों से भरा होगा, कीर्तिमान स्थापित करेगा। इसके लिए पूरा विश्वास है। मैं एक बार अपनी पुरानी टीम को बधाई देता हूँ, सफलता मिलने के लिए, और आगामी टीम को शुभकामना देता हूँ। और अपने प्रेस और मीडिया का भी मैं आभारी हूँ कि समय समय पर जो हम सहयोग देते हैं, हमारे ग्राहकों को सरकार तक पहुँचाते हैं। ये समर्थन आपको आगे मिलता रहे। उद्योगों के विकास के लिए लगातार कार्य की जा रही है। और हमारा जो उत्तराखंड का जो ये उत्तराखंड बना भी था, ये भी चैम्बर के प्रयासों से बना था। और जो उद्योगों के लिए नीति आई थी, इसके तहत यहाँ पर इतना अधिक विकास हुआ, औद्योगिक विकास हुआ, ये भी चैम्बर के प्रयासों से संभव हो पाया था। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि इस ऐतिहासिक चैम्बर का मुझे करने का सौभाग्य मिल रहा है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम राज्य सरकार के साथ मिलकर, केंद्र सरकार के साथ मिलकर यहाँ तक यहाँ के उद्योगों की जो भी समस्याएँ हैं, क्योंकि देखिए जब इतना साल हो जाते हैं और इतने उद्योग यहाँ पे कार्यरत हैं और कई प्रकार की इंडस्ट्री यहाँ पे कार्य कर रही है, तो उनकी अलग अलग तरह की समस्याएँ हैं। तो हम सरकार से संवाद स्थापित करेंगे और सरकार से हम लगातार ये प्रयास करते रहेंगे इन समस्याओं का समाधान निकले। इसके अलावा हम यहाँ पर देश के विकास के लिए और क्या कार्य कर सकते हैं, इस पर भी हम सरकार से पॉलिसी मेकिंग पर बातचीत करेंगे। और हमें लगता है कि बहुत सख्त ज़रूरत है एक नई औद्योगिक नीति, और हमें उम्मीद है कि न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी हमारी इस मांग को समझेगी और एक अच्छी एक बढ़िया हम अपने यहाँ पर उद्योगों के लिए, अपने राज्य के लिए हम ला पाएंगे, जिससे इस राज्य का और बहुत अधिक विकास होना चाहिए। साथ ही मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि हम सिर्फ औद्योगिक विकास की बात नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हर तरीके से हमारा ये राज्य समृद्ध हो। सामाजिक स्तर पर भी यहाँ जो कार्य हम कर सकते हैं, उद्योग सरकार के साथ मिलकर जो कार्य कर सकते हैं, वो भी हम जरूर निष्पादित करें। बढ़ाने की भी आप इसको लेकर किस तरह से? हाँ, हमें लगता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर उद्योग आए हैं पिछले करीब 15 वर्षों में, उस प्रकार से हमारी चैम्बर की सदस्यता नहीं बढ़ रही है। और ये हमारी एक प्राथमिकता रहेगी कि हम नए उद्योगों को जो भी आए हैं यहाँ पर, ये पुराने उद्योग भी अगर हैं और हमारे मेंबर नहीं हैं, तो उनको हम अपने मेंबर बनाएं। और वो मेंबर कैसे बनेंगे? जब उनको लगेगा कि चैम्बर उनके लिए उपयोगी साबित हो सकता है, तो हम चैम्बर की उपयोगिता को साबित करेंगे और नए मेंबर्स को जरूर चाहेंगे कि हमारे साथ। क्या चुनौतियों के रूप में क्या देख रहे हैं सर आने वाले दिनों में, 1 साल के कार्यकाल में क्या चुनौती महत्वपूर्ण है जिससे आप चुनौतियाँ बहुत सारी हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर चुनौतियाँ हैं तभी अवसर है। तो चुनौतियों को मैं अवसर के रूप में देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि जितनी चुनौतियाँ हैं, अगर हम उन चुनौतियों को पार पा सकते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखता हूँ मैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से सड़कों का विकास होना चाहिए था, यहाँ पर सड़कें जिस प्रकार की होनी चाहिए थी, वो नहीं है अभी। और सड़कें एक बड़ी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है किसी भी उद्योग के लिए, कच्चा माल लाना और अपना बना हुआ माल बिकाना। तो मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो रेल नेटवर्क हो, चाहे वो एयर ट्रैफिक हो, इसलिए मुझे लगता है कि और इस पर कार्य करेंगे। ये एक बड़ी चुनौती है। दूसरा, एक माहौल हम चाहते हैं उद्योगों को प्रोवाइड कराना यहाँ पर, जिसमें उनको लगे कि वो यहाँ पर वेलकम है और यहाँ पर वो कंफर्टेबल तरीके से अपना कार्य कर पा रहे हैं। उन्हें और कई तरह की जो समस्याएं और जगह पर होती हैं, वो यहाँ पर उनको उसका सामना नहीं करना पड़ता। तो हम चाहते हैं कि यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से एक अच्छा माहौल बना के हम उद्योगों से यहाँ पर कार्य करें और जिससे सबका विकास होगा। तो सर एक क्वेश्चन ये है कि हाल के दिनों में अरोमा पार्क या अन्य कई ऐसी योजनाएं लाई गई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए था गवर्नमेंट को पिछले 2-3 सालों में, वो चीज़ें वहाँ पे नहीं दिख रही। तो कहीं ना कहीं निवेशक भी इसको लेकर थोड़ा परेशान है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, निवेशक वहाँ आता है जहाँ उसको सहूलियतें ढंग से मिलें। जैसा आपने खुद ही कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप बढ़िया बना के नहीं देंगे तो आज निवेशक के पास और जगह जाने के अवसर है, तो वो उत्तराखंड में जहाँ की इतनी विषम परिस्थितियाँ हैं, वो क्यों आना चाहिए? तो ये हमारा सरकार से जरूर एक प्रयास रहेगा, सरकार के साथ कि आप जो भी पार्क बनाएं, चाहे छोटी एरिया में बनाएं, चाहे हम कम उद्योगों को लाएं, लेकिन उसको पूर्ण रूप से विकसित करें। वहाँ सड़कों का जाल होना चाहिए, ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए, पावर की, बिजली की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, तभी उद्योग यहाँ पर आ पाएंगे। सर, एक बहुत अच्छी बात उठी है, जो इंडस्ट्री की रीढ़ होती है मजदूर, उसके ESI हॉस्पिटल्स की अभी बात उठी थी, उसकी हालत बड़ी खस्ता, उसके बारे में क्या कहें?
देखिए, ये फैसिलिटी ऐसी है जो सरकार को प्रोवाइड करानी चाहिए और इसके लिए उद्योग पैसा देते हैं। उद्योगों का जो भी कर्मचारी हैं, हर उद्योग में काम करने वाले, उनके वेतन से ईएसआई कटता है। तो वो जब पैसा कटता है और सरकार के पास जाता है तो ये अपेक्षा रहती है उद्योगों की भी और कर्मचारियों की भी कि सरकार एक अच्छी सुविधा मुहैया कराए। तो इस पर हम सरकार से ज़रूर बातचीत करेंगे और हमें उम्मीद है कि हम सरकार को इसके लिए मना पाएंगे कि यहाँ पर अच्छी सुविधाएं डेवलप करेंगे। थैंक यू।